हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल रापचिक स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एमिली डिकिंसन की छोटी सी लिरिक पोएम सक्सेस इज़ द काउंटेड सू टेस्ट। काफ़ी अच्छी पोएम है और मेरी भी फेवरेट है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। और बात की जाए एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी की तो मैं पहले उस पर वीडियो बना चुका हूँ और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This lyric poem describes the true worth of success and its importance। ये जो लिरिक पोएम है ये सक्सेस की सही कीमत और इसके इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब्स करती है। इट वॉज रिटन इन 1859 और इस पोएम को 1859 को लिखा गया एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1864 और इसे 1864 को फर्स्ट बार पब्लिश किया गया एंड रिपब्लिश्ड इन 1878 विद द टाइटल सक्सेस और इसे 1878 को सक्सेस टाइटल के साथ में एक बार दोबारा पब्लिश किया गया। मेन थीम ऑफ द पोएम इज सक्सेस एंड फेलियर और इस पोएम की जो मेन थीम है वो है सक्सेस और फेलियर। 12 लाइन्स ऑफ द पोएम डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस और इस पोएम की जो टोटल 12 लाइन्स हैं उन्हें 3 क्वार्टरेंस में डिवाइड किया गया है। और क्वार्टरेंस का मतलब होता है ऐसा स्टेंजा जिसमें 4 लाइन होती है। राइमिंग स्कीम फॉर इच क्वार्टरेन ABCB और इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABCB। इट इज़ सेट इन बैटल फील्ड वेयर द आर्मी वन साइड हैज़ वॉन द बैटल वाइल अदर साइड हैज़ लॉस्ट इट और इस पोएम को बैटल फील्ड में यानी युद्ध के मैदान में सेट किया गया है जहाँ पर एक ओर तो आर्मी युद्ध जीत जाती है और दूसरी ओर की जो अपोजिशन आर्मी होती है वो युद्ध हार जाती है। इट इज़ वन ऑफ दोज 7 poems which were published during her lifetime। एमिली डिकिंसन ने ऑलमोस्ट 1800 पोएम्स लिखी जिनमें से केवल 7 पोएम ही उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हो पाई थी। तो जो ये पोएम है सक्सेस इज़ द काउंटेड सू टेस्ट ये भी उन्हीं पोएम में से एक है, यानी कि जो 7 पोएम्स है उनमें से एक है जो इनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में एमिली डिकिंसन ने फेलियर यानी कि असफलता से रिलेटेड पॉजिटिविटी के बारे में बताया है। यह पोएम एक फेल्ड पर्सन को सक्सेस अचीव करना और इसकी रिस्पेक्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। एक पर्सन जो कभी लाइफ में फेल हुआ हो वो सक्सेस की सही वैल्यू जानता है। जब कोई व्यक्ति एक बार फेलियर एक्सपीरियंस करने के बाद सक्सेस अचीव करता है तो वह इसे अचीव करने की सच्ची खुशी महसूस करता है और यही फेलियर से रिलेटेड पॉजिटिविटी है। सक्सेस इज काउंटेड स्यूटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। स्यूटेस्ट यानी प्यारी, सक्सीड यानी सफल होना। जो लोग अपनी लाइफ में हमेशा फेल होते हैं वो ही सक्सेस की सबसे ज़्यादा कद्र करते हैं। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। कॉम्प्रीहेंड यानी होता है समझना, नेक्टर को यहाँ पर सक्सेस से कंपेयर किया गया है, नीड यानी ज़रूरत। सक्सेस की सही वैल्यू समझने के लिए इसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए। ओवरऑल पूरे स्टेंजा में पोइट बताती है कि जो लोग अपने लाइफ में हमेशा फेल रहे हैं वे सक्सेस का रियल इम्पोर्टेंस और इसे अचीव करने के बाद इसकी जो ट्रू हैप्पीनेस है उसे जानते हैं। सक्सेस की स्वीटनेस को समझने के लिए किसी चीज़ को पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होने के साथ साथ इसकी जो रियल ज़रूरत है वो भी होनी चाहिए। किसी चीज़ को पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो चीज़ उनके पास नहीं है उस चीज़ के मिलने पर ही लोग सक्सेस की सच्ची इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे। वन यहाँ पर सोल्जर के लिए यूज़ हुआ है। पर्पल होस्ट यानी विक्टोरियस आर्मी की बात हो रही है जिसने अभी अभी बैटल जीता है। तो विक्टोरियस आर्मी का एक भी सोल्जर जिन्होंने आज बैटल जीता और विक्ट्री फ्लैग लिया कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री यानी जीत, डेफिनेशन यानी मीनिंग। तो सक्सेस की डेफिनेशन उतनी क्लियर नहीं बता सकता जितनी कि अपोजिशन आर्मी का एक डाइंग सोल्जर बता सकता है क्योंकि वह इसे अभी अभी एक्सपीरियंस कर चुका है। ओवरऑल पूरे स्टेंजा में पोइट एमिली डिकिंसन बताती है कि जिन्होंने बैटल जीता और विक्ट्री फ्लैग अचीव किया वे सक्सेस को सेलिब्रेट और इन्जॉय करते हैं बट वे विक्ट्री को अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर सकते
क्योंकि इसकी वैल्यू को वो लोग डिफाइन नहीं कर सकते जिन्होंने इसे कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। सो जो विनर हैं उन्होंने इसे अचीव किया बट इसके इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, उनके लिए ये सक्सेस नॉर्मल है। एज ही डिफिटेड डाइंग वन हुज फॉरबिडन ईयर। डिफिटेड यानी हारा हुआ, फॉरबिडन ईयर यानी सोल्जर के कानों की बात हो रही है। एक जीते हुए सोल्जर के कंपैरिजन में एक हारा हुआ सोल्जर सक्सेस की क्लियर डेफिनेशन बता सकता है। द डिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ट्रायम्फ ब्रस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर। डिस्टेंट यानी दूर, स्ट्रेन यानी तनाव पैदा करना, ट्रम्फ यानी जीत की खुशी, ब्रस्ट यानी गड़गड़ाहट, एगोनाइज्ड यानी तड़पाने वाली। और उस डाइंग सोल्जर के कानों में दूर से आती हुई उनकी जीत की खुशी की तड़पाने वाली गड़गड़ाहट उसके स्ट्रेस को बढ़ा देती है। और ऑल पूरे स्टेंजा में पोइट बताती है कि विक्टोरियस आर्मी के सेलिब्रेशन की आवाज़ दूसरी तरफ हारे हुए सोल्जर के कानों में जाती है तो वह दुख फील करता है और विक्ट्री के इम्पोर्टेंस को समझता है। वह विक्ट्री की वैल्यू जीते हुए सोल्जर से बेटर समझता है। तो इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।